अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हमारे व्यूअर्स, सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। एक मरतबा फिर से पूरे शहर श्रीनगर को मुबारकबाद, क्योंकि ये जो बेटियां आप मेरे साथ में देख रहे हैं, ये श्रीनगर की वो बेटियां हैं जिन्होंने कल यूजीसी नीट 2023 के इम्तिहानात में टॉप किया और पूरे श्रीनगर का नाम और रोशन किया। और आप देख सकते हैं, और ये बच्चियां, सबसे खुसूसी बात तो यह है कि उस्ताद का दर्जा, माँ बाप के बाद उस्ताद का दर्जा सबसे अव्वल माना जाता है, और उस्ताद की तरबियत या उस्ताद की टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बच्चियां जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, इससे पहले भी हमने कई सारे रिजल्ट्स इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिखाए, लेकिन आज भी ये बच्चियां इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बोर्ड पीछे लगा है। मैं ऐड करने तो नहीं आया हूं, लेकिन इन बच्चों की शाबाशी करने के लिए हम जरूर आए हैं, क्योंकि इन्होंने आज श्रीनगर का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आप सब लोगों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सोचा था इतने मार्क्स लाओगे? हाँ मतलब एक्सपेक्टेड था ऐसा ही होगा। OMR शीट अब आंसर निकला तो उस टाइम पता चला इतना ही होगा। सिंपल सा सवाल है, कोई ऐसी स्ट्रगल जो याद रही हो इस दौर में जब इस नीट के लिए आप तैयार कर रहे थे खुद को? एक्चुअली कुछ भी नहीं। आपका नाम? तूबा। पहले तो आपको भी मुबारक हमारी तरफ से। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है आज, चूंकि माँ बाप का नाम भी रोशन और पूरे श्रीनगर? बहुत खुश महसूस हो रहा है, मतलब इट्स अ मोमेंट ऑफ इमोशंस। मतलब कल मैंने जब रिजल्ट देखा, इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट, और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और लग रहा था कि मेहनत रंग लाई है। तो वह किस चीज की स्ट्रगल या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब 11th 12th में कोई जाता है वो मतलब 11th को सीरियसली नहीं लेता है। फिर 12th इज मेनली बेस्ड ऑन 11th का जो सिलेबस होता है वही इसकी बेस होती है 12th की भी। अब जब 11th ही अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर 12th में भी प्रॉब्लम हो जाती है और वो सारा स्किप हो जाता है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल कोई 11th से अच्छे से पढ़े, फिर 12th में भी मतलब सिलेबस कंप्लीट करे, फिर उसको मतलब ड्रॉप ईयर की जरूरत भी नहीं है। खुद ही रिजल्ट, आपको खुद का रिजल्ट खुद ही देखा या किसी भाई घर में किसी और? वो असल में लिंक हो गई थी, लिंक जैम हो गई थी, फिर रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था। फिर मैंने सर को भेजा अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, फिर उन्होंने रिजल्ट भेजा। किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में? मेरे सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब मैं कोई हाउस होल्ड चोर्स नहीं करती थी, मतलब 2 साल तक मैंने कोई हाउस होल्ड चोर्स नहीं किया है। और फिर सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे मतलब सपोर्ट किया है मेरे टीचर्स ने। यहाँ पे जो टीचर्स है, हम लोग यहीं पे बैठते थे शाम तक। जब हमारी क्लासेस ख़त्म होती थी, हम इन हाउस बैठते थे, और फिर वो हमें मतलब यहाँ पे बहुत डाउट सॉल्विंग करते थे। और हमने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट बेसिकली मॉक टेस्ट देखो, मतलब पूरे एग्ज़ाम का 40% मॉक टेस्ट से ही हो जाता है। अगर इफ़ यू हैव डन मतलब 100% सिलेबस, 40% मॉक टेस्ट से, एक्चुअल एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट से हो जाता है। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए, एग्ज़ाम्स दिए। हम लोग के लगभग जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए यहाँ पे। और फिर जब हम पहले हमारे स्कोर्स बहुत कम आ रहे थे, बट इवेंचुअली इट स्टार्टेड टू इम्प्रूव। तो रुतबा, सबसे पहले किसके साथ रिजल्ट, तूबा किसके साथ सबसे पहले रिजल्ट अपना शेयर किया? मेरे पेरेंट्स के साथ। खुशी हुई बहुत ज़्यादा। तो क्या सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपके माँ बाप का? पहले तो हम लोगों ने रोना स्टार्ट किया। अच्छा, रोया आपने? चलो सर, पहले आप को भी मुबारकबाद हो हमारी तरफ से। किसका ज्यादा सपोर्ट रहा इस जर्नी में, पर्टिकुलरली इन यूजीसी नीट क्वालिफाई करना? 37,000 बच्चों ने अपियर किया था और करीब 20,000 के आसपास ही क्वालिफाई कर चुके हैं, और उसमें से आप भी बच्चियां है। किसका सपोर्ट ज्यादा रहा? सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा का रहा, मेरी मम्मा का, मेरे पेरेंट्स का। और अल्लाह जो चाहते हैं वैसा ही होता है। और लिटरली एक ऐसा टाइम भी आया था जब मैंने गिव अप भी कर लिया था, मुझे लगा था अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर तब मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि तुमसे होगा, तुमने आज तक बहुत मेहनत की है, और अगर तुम और थोड़ी मेहनत करोगी, थोड़ा और पुश करोगी खुद को, तो तुमसे हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे लगता है मेरी फैमिली का, उसके बाद मेरे टीचर्स का। तो ये सारे लोगों ने मेरी बहुत मदद की, खासकर टीचर्स ने भी समझाया कि कैसे
कैसे करना है। अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हो, जैसे मॉक टेस्ट में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, फिर मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन मेरे टीचर्स मुझे समझाते थे कि ये मॉक टेस्ट टफ होते हैं, ये नीट की लेवल के नहीं होते, तो अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको नीट में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे कॉन्फिडेंस से मुझे लगता है उसी वजह से मेरी हेल्प हुई है। चलिए और एक बच्चे से आपकी बात कराते हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो, क्या नाम है आपका? अरबिश मंजूर। अरबिश, पहले तो आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि श्रीनगर का नाम आपने रोशन किया है। कल कैसा महसूस हो रहा है और सबसे ज्यादा खुशी किसको है आपके घर में? ऑब्वियसली सबको ये घर पे खुशी है, क्योंकि पेरेंट्स ने ही इतना सपोर्ट किया है, उनकी वजह से तो कुछ नहीं हो सकता है। मामा बहुत खुश थी, पापा भी खुश थे, भाई खुश थे, सब खुशी थे। तो रिजल्ट देखा तो फिर इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट। तो पहले ही प्लान बना के रखा था कि यूजीसी नीट के लिए जाना है, या किसी की वजह से आपने यूजीसी नीट को क्वालिफाई किया, या कि इसके एग्जाम नहीं, खुद ही प्लान किया था, बट फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। मैंने उनको बोला कि करना है ऐसे, बट फिर उन्होंने बोला नहीं, आप अगर आपको करना है, अगर आपको यही गोल है, वी विल सपोर्ट यू, आप करो जैसे आपको करना है। सो दे हेल्प्ड मी अ लॉट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर खुद से भी मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल ऑब्वियसली बहुत सारे देखे, अप एंड डाउन रहे। जैसी सोचा था सिचुएशन स्मूथ रहेगी, वैसी ऑब्वियसली नहीं रही, बीच में अप गया, बीच में डाउन गया। एट टाइम्स ऐसा फील हुआ कि शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर मोटिवेशन दी, पेरेंट्स ने दी, टीचर्स ने दी, मुबशिर सर ने बहुत जगहों पे सपोर्ट किया। उमर सर हमारे केमिस्ट्री टीचर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब लास्ट ईयर भी उसी की वजह से मुझे लगता है मेरा स्कोर नहीं गया था, बिकॉज मेरी ऑर्गेनिक बहुत वीक थी, फिजिक्स में कुछ थोड़ा सा वीक था। बट फिर टीचर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने पढ़ाया, बोला नहीं करना है, ऐसे नहीं चलता है, आपको करना है, आप पे पोटेंशियल है। मुबशिर सर हमेशा मुझे बोलते थे कि यू आर ए पोटेंशियल कैंडिडेट, आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा, नहीं आप पुश करते थे हमेशा। सो आई थिंक वो चीज़ ने बहुत सपोर्ट किया, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत मुझे लगता है इसको जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ उस चीज़ की वजह से ही खड़ी हूँ। इन हाउस बैच था यहाँ पे, उसमें हम पढ़ते थे, फिर फ्रेंड्स भी होते थे, डाउट्स डिस्कस करते थे, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। कोई चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मैं किसी को पूछती थी, किसी को कुछ नहीं आता था, मुझे पूछता था। एंड हम लोगों ने फिर ऐसे ही ग्रो किया, पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब पूरे सब स्टूडेंट्स ने ग्रो किया, ऐसे ही टीचर्स ने सपोर्ट किया है, उसकी वजह से फिर हो गया। चलिए बेटा, आपको भी मुबारकबाद हो। और 2 बेटियां हमारे साथ, 6 बेटियां हैं, और इंसान का दिल खुश हो जाता है जब ऐसी बेटियों को सामने देखता है जिन्होंने कुछ कारकर्दगी की हो। सबसे पहले बेटा आपको भी मुबारकबाद हो, क्या नाम है आपका? बासरा। फजला, कैसा लग रहा है आज, चूंकि खुशी का मुकाम है, आपके घर में भी फैमिली खुश होगी, पेरेंट्स खुश होंगे, खुद खुश हो? जी। अच्छा, किसकी वजह से यूजीसी नीट के लिए तैयार हुए थे? खुद अपना मन बनाया था कि यूजीसी नीट के लिए जाना है, या घर वालों की जो डिमांड थी? नहीं, खुद ही किया। मतलब इससे पहले अपना ही होना चाहिए ना, तो तब जाके इंसान इतना सब ये प्रेशर ले सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता है, अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है करने के लिए तो आप प्रेशर नहीं ले सकते हो। बहुत सारे इस प्रिपरेशन में मतलब ऐसा पॉइंट आता है कि लगता है कि अब नहीं करेंगे, नहीं होगा, मतलब इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो वो सब इसी से होता है कि मतलब अगर आपके पास शौक है तो आप आगे जाके सोचते हो कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो उस वजह से हम लोग मतलब प्रेशर हैंडल कर पाते हैं, प्रिपेयर और ज़्यादा कर पाते हैं। आप एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, माशाल्लाह ये सारी बेटियां अब आगे डॉक्टर बनने वाली है, लेकिन बोलने से इतना डर जाती है कि किसी के मुंह से कुछ अल्फाज जो है वो भी कतरा के निकल जाते हैं, थरथराते हैं। लेकिन और एक बेटी हमारे साथ मौजूद है। बेटा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले अपना नाम लेके बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है? मैं हदीका इकबाल फ्रॉम इलाहीबाग। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है, इतनी खुशी कि हम कल से रो ही जा रहे हैं सारे। रो क्यों रहे? अगर खुशी का मुकाम था। ये बहुत ज्यादा खुशी होती है तो फिर इंसान रोता ही है। अच्छा, खुशी के आंसू थे? जी। तो क्या घर में से किसी ने मम्मी पापा ने चुप कराया, फिर या बोला कि नहीं कोई बात नहीं, खुशी के आंसू रोने दो? वो भी रो रहे हैं। अच्छा, वो भी रो रहे थे? जी। तो सबसे पहले क्रेडिट क्या किसको देना चाहोगे अपनी कामयाबी का? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि जब वो चाहते हैं आपको कोई चीज़ मिले तो ज़रूर आपको वो चीज़ मिलने वाली है। और उसके बाद मम्मा पापा का और टीचर्स का, मतलब उन्होंने बहुत इमोशनली हमें सपोर्ट किया है। एक सिर्फ नीट क्वालिफाई करने के लिए नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत सपोर्ट किया है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो अभी वुड यू लाइक टू गिव अ मैसेज फॉर दोज हु आर नाउ गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द यूजीसी नीट 2024? अगर इज देयर एनी टिप फ्रॉम योर साइड? अगर आपका सच में शौक है करने का, आप प्लीज़ एक और ड्रॉप लीजिए। आप डरिए मत कि 1 साल जाएगा या कुछ भी जाने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स जब आप वो चीज़ पढ़ने वाले हो तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि आपने कितने ड्रॉप्स लिए थे, या किसी की भी बात याद नहीं रहने वाली है। तो प्लीज़ अगर आपको शौक है तो आप ड्रॉप लीजिए, आप डरिए मत। किसी का साल जा रहा है, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, आप बैकलॉग में हो या कुछ भी, आप गो फॉर इट। अच्छा, जिन्होंने ड्रॉप जो इस साल नहीं क्वालिफाई कर पाए किसी कारण की वजह से या कुछ पॉइंट्स की वजह से, उनके लिए कुछ
उनको अगर उनका सच में शौक है, उनके पेरेंट्स का शौक है, तो उनको एक ड्रॉप लेना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए और इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। सभी बच्चों ने तो क्वालिफाई किया है, लेकिन 2 बच्चे हमारे साथ में जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स लाए, बट अनफॉर्चुनेटली बोल नहीं पाते। आप क्या बोलना चाहोगे जो ड्रॉप हुए इस साल किसी कारण की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, या जो आज आप बच्चों को देखकर बाकी बच्चियां तैयार करेंगे यूजीसी नीट 2024 के लिए? नहीं, ड्रॉप तो तभी लेना है जब मतलब पता होगी कि हाँ हम अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर पाएंगे, हम डिसिप्लिन से पढ़ेंगे, या जब लगेगा कि नहीं वी कैन मतलब पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ नहीं 11th भी नहीं पढ़ा, 12th भी नहीं पढ़ा, अब 1 साल और ज़ाया होगा और आप ड्रॉप भी लेंगे। लाइक ड्रॉप तभी लेना है अगर आपकी मार्क्स रेंज लाइक 300-400 में हो, तो हाँ ड्रॉप लेना चाहिए। अच्छा, एक फनी सवाल है मेरा, क्योंकि आप माशाल्लाह सारी बेटियां या सारे फ्रेंड्स एक ही ऑब्वियसली बैच में थे, तो थोड़ा सा जलस फील हुआ कि इसके मेरे से ज्यादा मार्क्स है या मेरे से ज्यादा कम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम सपोर्टिव थे बहुत ज़्यादा। हम एक साथ ही पढ़ते थे इन हाउस में, एक साथ ही पढ़ते थे, मतलब कभी किसी को डाउट होता था हम शेयर करते थे। हम मतलब यहाँ पे जो भी काम होता था हम वहाँ जाते थे, प्रैक्टिस पेपर जो सॉल्व करने के देते थे हम इकट्ठे करते थे। तो लास्ट में व्हाट वुड यू लाइक टू गिव अ मैसेज एज अ वोट ऑफ थैंक्स फॉर दिस इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ाई की, जहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता था? नहीं, दे डेफिनेटली हेल्प। अच्छा, एक सवाल मेरा चूंकि यहाँ पे मेरे जहन में आया, मुबशिर सर थोड़े से चेहरे से खड़ूस लगते, लेकिन हेल्प करते आपकी? हाँ बहुत ज़्यादा। पहले तो जब हम आते थे यहाँ मैं इनसे बात भी नहीं कर पाती थी, लगता क्यों डर लगता था इनसे? बहुत स्ट्रिक्टनेस, हाँ ये स्ट्रिक्ट थे और ये मतलब सीधे मुंह पे बोलते थे, क्या आपको नहीं आता? हेल्पिंग है? हाँ बहुत ज़्यादा। मतलब इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया, अगर मतलब कभी गलती हो जाती है डांटते भी थे, मतलब टीचर्स को ही फिर डांटने का हक भी होता है, फिर उन्हीं डांट की वजह से हमने बहुत कुछ सीख भी लिया। तो आप कुछ इस इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ कहना चाहोगे, जहाँ से आप, अल्लाह ताला ने पहले तो इज्जत अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन उसके बाद उस्तादों का भी दर्जा बहुत अव्वल होता है? हाँ, इस इंस्टीट्यूट ने बहुत मदद की, लाइक हद से भी ज़्यादा। मुबशिर सर, आसिम सर, उमर सर, आदिल सर, कैसर सर, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हर एक ने हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कभी कुछ नहीं आता था तो समझाते थे, कभी डाउट्स होते थे तो हम वहाँ जाते थे, पूछते थे, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कहा कि नहीं आज हम फ्री नहीं है। मुबशिर सर की कोई बात ऐसी, चूंकि वो इस इंस्टीट्यूशन के डॉन माने जाते हैं, उनसे डर हर एक बच्चे को लगता है, कोई ऐसी बात जो आज लगता है कि नहीं उस बात की वजह से अल्लाह ने आज इतनी इज्जत दी है? हाँ, मतलब मुझे याद है जब मैं कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, फिर मैं रोने लग जाती थी, तो सर मुझे हमेशा कहते थे आप डीमोटिवेट क्यों होते, आप रोते क्यों, आपको कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी सर स्ट्रिक्ट थे तो सर मुझे डांट देते थे, मुझे लगता है उन डांट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि नहीं अब मुझे सर के लिए कुछ करना है, क्योंकि सर ने भी बहुत ज़्यादा मतलब मदद की, बहुत ज़्यादा डांटते भी है कि आपको कुछ करना है, आपसे हो पाएगा, आप क्यों अपने आप पे विश्वास नहीं रखते। और सच है कि अगर आपको खुद पे विश्वास हो तो आप कर सकते हो, और ये हमारे सर ने हमें दिया। मतलब एक ऐसी हमारे अंदर मतलब वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है सर की वजह से ही आया है। तो ये 6 बेटियां हमारे साथ में मौजूद थे, उनके पेरेंट्स भी है, क्योंकि हमारे साथ में बात करने के लिए जनाब पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा फील हो रहा है आज आपकी बेटी ने, अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा है? बहुत खुशी हो रही है, ज़्यादा खुशी हो रही है। इस खुशी की वजह से आई कांट स्पीक उसकी वजह से नहीं बोल रहा था। आप 2 भाई है माशाल्लाह? हम 2 भाई है, ये एक ही करके 3 बेटियां, अरबी, शलतबा और तूबा। तो इसकी 2 बेटियां हैं और मेरी एक बेटी है, उन्होंने तीनों ने क्वालिफाई किया। एक ही बात मैं इनसे कह रहा था कि जब भी ये पढ़ते थे रात भर इसी पढ़ने के साथ रहते थे, मेरी तरफ से एक ही बात हो रही थी, ये नहीं आप पढ़ रही हो भाई नमाज को कायम रखो, इस नमाज के साथ ही आपको कामयाबी मिल जाएगी, पढ़ना छोड़ो मगर नमाज मत छोड़ो। आप इमोशनल भी नजर आ रहे हैं, कितनी मुश्किलात एक माँ बाप को देखनी पड़ती है अपने बच्चे को चलाने। देख ले मगर उन्हें आई कांट एक्सप्रेस, वो नहीं कर सकते। सब पेरेंट्स को ऐसा होता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन में आ जाते हैं अपने बच्चों के सामने, वो नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ कर पाए। उन बच्चों के लिए भी कुछ कहना चाहोगे जो इस साल तैयारियां कर रहे हैं? उनके लिए भी मैं यही नेक ख्वाहिशात रखूँ कि उनको भी अल्लाह कामयाब करे और वो मेहनत करे, मेहनत कभी रायगाह नहीं होती है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और एक माँ है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब तशुकुर सान तरफ मुबारक अल्लाह ताला नवाज़ तो ये एज द आज कुछ खुशी शुरू अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशी तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ कैसे क्या है, बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचा था बेटी इस तरीके से अपने माँ बाप का नाम या खुद इस तरीके से मेहनत करेगी कि अल्लाह इतनी इज्जत से नवाजेगा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले से ही सोचा था कि नशवा कुछ करेगी। तो क्या कुछ कहते थे आप जब आपकी बच्ची इनके इसके लिए तैयार हो रही थी, क्या कुछ कहते थे आप उनके? आपको करना है, मैंने इनको एक ही बात सिखाई है अपने बच्चों को कि ये करना ही करना है। आपकी भी देयर इज नो
You can't. You have to do it. And So, you can. was there any particular reason that you would like to see your daughter as a doctor? No, it's a challenge. It was sort of challenge. This is my personal thing, but I took it as a challenge and I proved it. So what would you like to give a message for all the students who are going to, now prepare for the upcoming examination? See, my message to all of them is they have to concentrate. They have to keep their parents' word. They have to look that whatever their parents want, everybody has a dream. Like being a parent, I have a dream. I was having a dream. My 2 daughters, alhamdulillah, they will be doctors. I am very proud mother, and I am. My father was a great support. Like Nashwa's grandfather, he always supported us. So this is the motivation what we got, and every child should be motivated first. थैंक यू सो मच। अभी हमें ये इससे पहले तो नहीं पता था 3 चचेरी बहनें एक साथ में बैठी है, नशवा और तुबा, वो तीनों ये सामने आ जाए जो 3 बेटियां थी, और एक ही घर की 3 बेटियां, यानी कि एक घर में अब 3 डॉक्टर्स। आप सोचिए माहौल क्या होगा घर में जब इंशाअल्लाह रहमान एक घर में ये 3 बेटियां एक ही घर के हैं। अभी तक आपको लास्ट में हम बताते चले कि 3 बेटियां एक घर से इंशाअल्लाह, मतलब ये मान के चले कि इस श्रीनगर कौम को या कश्मीर कौम को एक ही घर ने 3 बेटियां डेडिकेट की है जो इंशाअल्लाह आगे डॉक्टर बनेगी। एक दूसरे के साथ झगड़ते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा। हमारी फिजिकल फाइट होती थी। किस चीज? आप एक साथ पढ़ते थे एक ही रूम में या अलग अलग रूम में पढ़ते थे? नहीं, अलग अलग रूम पढ़ते तो हम अलग अलग थे, बट फाइट, हाँ, फाइट बचपन में होती थी बहुत ज्यादा। प्यार भी था, फाइट भी थी। अच्छा, क्यूरियस होती थी कि ये सवाल किया मेरा रह गया, पहले इसको भी करना है। हम वो कंपटीशन करते थे, पहले होमवर्क कौन खत्म करेगा। अच्छा, आपने अपना रिजल्ट पहले देखा या इस बहन का देखा या इस बहन का देखा? पहले सोचा कि इनकी देख लूं। नहीं, मैंने खुद देखा ही नहीं। हम सब ने सबका रिजल्ट दिया है, क्योंकि तब लिंक क्रैश हो गई थी, तो फिर हमें मुबशिर सर ने कॉल किया, हमने अपने एप्लीकेशन आईडीज और डीओपीज दिए, तो फिर हमें मुबशिर सर ने इंडिविजुअली सबको भेजा। अपने आप से ज्यादा होता ना कि यार मेरे जो साथ में है पहले उसका देख ले क्या रिजल्ट है, फिर बाद में देखा जाएगा। मैंने कॉल किया ना उसी टाइम, मैंने मतलब इसने भी मुझे कॉल किया, मतलब इसने बोला, इसने पहले मुझे कांग्रेचुलेट किया कि हाँ क्या देखा रिजल्ट, मार्क्स हैं। चले माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको इस इज्जत से नवाजा है। 6 बेटियां हैं लेकिन 3 एक ही घर से, और शहर श्रीनगर के साथ साथ पूरे श्रीनगर का नाम इन्होंने रोशन किया है। और ये मैसेज उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो किसी वजह से, किसी कारण की वजह से इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ना किसी में नहीं है, हालांकि वो पुरानी कहावत है कि ट्राई एंड सक्सीड। इंशाल्लाह आप भी आगे कोशिश करें, अल्लाह आपको भी इस इज्जत से नवाजेगा, क्योंकि कश्मीर की कौम को ऐसे बेटियों की जरूरत है, कश्मीर की कौम को ऐसे बच्चों की जरूरत है। ये कश्मीर का मुस्तकबिल है, और हम शुक्रगुजार हैं ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो इस तरीके से इन बच्चों की तरबियत करते। पहले तो माँ बाप का सपोर्ट होता है, लेकिन उसके बाद उन इंस्टीट्यूशंस का जो इस तरीके से इन बच्चों की तरबियत करते हैं कि वो अल्लाह के फजलो करम से पूरे कौम को या पूरे कश्मीर की कौम को या श्रीनगर को ऐसे बच्चे नवाजते हैं। अब आगे भी और टॉपर से आपकी बात कराते हैं, तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत। और NITN कोचिंग सेंटर से आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर श्रीनगर।